दो इंसान थे एंड उन दोनों को ही अपनी जॉ लाइन को शार्प बनाना था। जो पहला इंसान था उसने कोई भी रिसर्च नहीं करी एंड कोई भी एक्सरसाइज उठाकर कर ली ताकि उसकी जॉ लाइन शार्प हो जाए। वेयर एज जो दूसरा इंसान था उसने काफ़ी रिसर्च करी, काफ़ी वीडियोस देखी एंड उसे पता लगा कि कौन सी एक्सरसाइज करने से एक्चुअल में उसकी जॉ लाइन शार्प होगी एंड कौन सी एक्सरसाइज सिर्फ और सिर्फ एक वेस्ट ऑफ टाइम है एंड उसे परफॉर्म करके उसे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। हैंस 1 साल बाद जो पहला इंसान था उसको उसके चेहरे पर, उसकी जॉ लाइन पर कुछ भी रिजल्ट नहीं दिखे क्योंकि उसने अपना टाइम एंड अपना एफर्ट गलत चीज़ पर परफॉर्म करा। वेयर एज जो दूसरा इंसान था जिसने रिसर्च करी थी उसको उसके डिजायर्ड रिजल्ट्स मिल गए क्योंकि उसे पता था कि उसको अपना टाइम एंड एफर्ट कहाँ इन्वेस्ट करना था एंड कौन सी चीज़ सही थी जिससे उसको एक्चुअल में रिजल्ट मिलेंगे। अब तुम्हें इससे क्या सीखने को मिलता है? अगर तुम किसी भी चीज़ के ऊपर अपना टाइम एंड एफर्ट लगा रहे हो तो तुम्हें प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए कि वो चीज़ वर्थ इट है एंड उस चीज़ के तुम्हें रिजल्ट मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जिससे तुम एक्चुअल में अपनी जॉ लाइन को शार्प बना सकते हो एंड कौन सी एक्सरसाइज सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है। तो अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इस चैनल पर आने वाली न्यू वीडियोस को तुम मिस ना करो। अब ये चीज़ कंप्लीटली एक मिथ नहीं है। जब तुम च्युइंगम च्यू करते हो अपने पीछे वाले दांतों से तो इस चीज़ से तुम्हारी जॉ लाइन शार्प होती है, बट तुम्हें इससे परमानेंट रिजल्ट नहीं मिलते हैं। अब इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझो। जब तुम जिम जाते हो एंड डंबल्स उठाते हो, स्क्वाट्स मारते हो, बेंच प्रेस मारते हो तो तुम अपनी बॉडी मसल्स पर, अपने हर एक बॉडी पार्ट के मसल्स पर टेंशन डाल रहे हो, वेट डाल रहे हो, जोर लगा रहे हो एंड इससे तुम्हारी मसल्स ब्रेक डाउन होती है एंड तुम्हारी मसल्स की ग्रोथ मैक्सिमाइज होती है। एंड जब तुम्हारी मसल्स की ग्रोथ मैक्सिमाइज होती है तो तुम्हारी मसल्स डेवलप होती है एंड इससे तुम्हारी बॉडी काफ़ी एस्थेटिक एंड काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। सेम गोज विद योर फेस। जब तुम च्युइंगम से अपने फेस पे वर्कआउट करते हो यानी कि च्युइंगम को च्यू करते हो अपने दोनों इस साइड से तो तुम्हारे फेस के जो माइक्रो मसल्स होते हैं एंड स्पेशली तुम्हारा मैसेटर मसल्स जो कि यहाँ पर होता है, ये चीज़ ट्रेन होती है। एंड जब तुम किसी भी मसल्स को ट्रेन करते हो तो थोड़े टाइम बाद उसकी ग्रोथ होती है एंड डेवलप होने की वजह से वो मसल्स काफ़ी अच्छी एंड काफ़ी अट्रैक्टिव दिखती है। तो जब तुम च्युइंगम च्यू करके अपने मैसेटर मसल्स को ग्रो करोगे तो इस चीज़ से तुम्हारी जॉ लाइन काफ़ी शार्प दिखेगी, बट तुम्हें इस चीज़ से परमानेंट रिजल्ट नहीं मिलने वाली है। मतलब जब तुम च्युइंगम च्यू करना छोड़ दोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी मैसेटर मसल्स लूज हो जाएंगी एंड तुम्हारी जॉ लाइन शार्प से अनशार्प हो जाएगी। जिस तरीके से तुम जिम जाना छोड़ दोगे एंड तुम्हारी बॉडी से मसल्स लूज हो जाते हैं, सेम वे तुम्हारे फेस से भी तुम्हारे मैसेटर मसल्स लूज हो जाएंगे एंड तुम्हारी जॉ लाइन शार्प नहीं दिखेगी। तो मेरे पर्सपेक्टिव से तुम्हें च्युइंगम वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए एंड तुम इसे कंसिस्टेंटली कर सकते हो ताकि तुम्हारे मैसेटर मसल्स डेवलप हो एंड ग्रो होने की वजह से तुम्हारी जॉ लाइन काफ़ी शार्प दिखे। तुम च्युइंगम एक्सरसाइज हफ्ते में 3 बार कर सकते हो, एक दिन में 1 घंटा एंड तुम इसे ऑल्टरनेट डे पे परफॉर्म कर सकते हो यानी कि मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे या फिर ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। एंड इसे ऐसे परफॉर्म करने से तुम अपने मैसेटर मसल्स को ग्रो करोगे एंड जब तुम्हारे मैसेटर मसल्स ग्रो होंगे तो तुम्हारी जॉ लाइन काफ़ी शार्प एंड काफ़ी वाइड दिखेगी, जिस चीज़ से तुम अपने फेस को और अट्रैक्टिव बना सकते हो। तो अब यहाँ पर क्लियर होता है कि च्युइंगम एक्सरसाइज कोई भी मिथ नहीं है, बट इससे तुम्हें परमानेंट रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तुम्हें एक टेम्परेरी रिजल्ट मिलेगा एंड उसे सस्टेन करने के लिए तुम्हें इसे कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते रहना है। ध्यान रहे कि ये चीज़ तुम्हें 100% रिजल्ट तभी देगी जब तुम अपनी बॉडी से फैट परसेंटेज लूज कर लोगे, क्योंकि अगर तुम्हारी जॉ लाइन के पास तुम्हारे फेस पर फैट होगा तो तुम्हारे मैसेटर मसल्स ग्रो करने के बाद भी अच्छे से विजिबल नहीं होंगे एंड अगर तुम्हारे मैसेटर मसल्स अच्छे से विजिबल नहीं होंगे तो तुम अपनी जॉ लाइन को शार्प नहीं दिखा पाओगे। तो अगर तुम्हें मैसेटर मसल्स ग्रो करने के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट देखने हैं तो तुम्हें सिंपली अपनी बॉडी से फैट परसेंटेज को कम करना पड़ेगा ताकि तुम्हारे मैसेटर मसल्स अच्छे से शो हो एंड विजिबल होने की वजह से काफ़ी अट्रैक्टिव लगे एंड काफ़ी शार्प लगे। अब ये तो था एक टेम्पररी सोल्यूशन जो तुम्हारे साथ सस्टेन नहीं करेगा, बट ऐसी भी चीज़ें होती है जिसे परफॉर्म करके तुम हमेशा के लिए अपनी फेस स्ट्रक्चर को, अपनी जॉ लाइन को, उसके शेप को चेंज कर सकते हो। वो कौन सी चीज़ें होती है? वो होती है म्यूइंग एंड फेस स्कल्प्टिंग एक्सरसाइज। म्यूइंग में तुम्हें सिंपली अपने टंग को अपने ऊपर वाले पैलेट पर प्लेस करना होता है एंड जब तुम लॉन्ग टर्म के लिए अपने टंग को अपने ऊपर वाले पैलेट पर प्लेस करते हो कुछ इस तरीके से, तो तुम धीरे धीरे अपने पैलेट को आगे की तरफ यानी कि फॉरवर्ड ग्रो करने के लिए पुश कर रहे हो एंड जब तुम्हारा ऊपर वाला पैलेट आगे की तरफ ग्रो होता रहता है तो इससे तुम्हारे ऊपर का जो बोन स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा के लिए आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है एंड जब वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है यानी कि फॉरवर्ड ग्रो हो जाता है तो तुम्हारी जॉ लाइन हमेशा के लिए अट्रैक्टिव दिखती
दिखती है एंड वो चीज़ दोबारा पीछे नहीं आती है। तुम म्यूइंग करके अपने ऊपर वाले पैलेट को फॉरवर्ड ग्रो कर सकते हो, जिससे तुम्हारी जॉ लाइन काफ़ी शार्प दिखेगी एंड काफ़ी अट्रैक्टिव दिखेगी। सेकंड आती है फेस स्कल्पटिंग एक्सरसाइज। अब इसमें इंक्लूड होता है थंब पुलिंग। थंब पुलिंग में तुम्हें क्या करना होता है, तुम्हें सिंपली अपने दोनों थम्स को लेकर अपने ऊपर वाले पैलेट पर 2 से 3 मिनट रब करना होता है एंड आगे की तरफ पुश करना होता है, ताकि तुम्हारा ऊपर वाला पैलेट आगे की तरफ ग्रो करे। एंड जब तुम इसे परफॉर्म करते हो तो धीरे धीरे विद द टाइम तुम्हारा ऊपर वाला पैलेट म्यूइंग की तरह ही आगे की तरफ फॉरवर्ड ग्रो होता है एंड इससे भी तुम्हारी जॉ लाइन काफ़ी शार्प बनती है एंड तुम्हारा फेस फॉरवर्ड ग्रो होता है। एंड जब तुम्हारा फेस फॉरवर्ड ग्रो होता है, अच्छे से डेवलप होता है, तो तुम्हारा फेस काफ़ी शार्प एंड तुम्हारी जॉ लाइन काफ़ी अट्रैक्टिव दिखती है। बट ध्यान रखना कि तुम्हें म्यूइंग करते टाइम एंड थंब पुलिंग करते टाइम ना ही अपना थंब एंड ना ही अपनी टंग को अपने दांतों पर लगाना है। तुम्हें इन दोनों ही एक्सरसाइज में अपने दांतों को एंड अपनी जीभ को अपने टीथ पर बिल्कुल भी नहीं लगाना है, वरना विद द टाइम तुम्हारे टीथ पर फोर्स लगने की वजह से तुम्हारे दांत भी बाहर आ सकते हैं एंड तुम्हें ओवर बाइट की दिक्कत हो सकती है। अब बहुत लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि जब तुम अपने फेस के वर्कआउट्स करोगे, यानी कि फिश पुल, चिन टकिंग, चिन एक्सटेंशन, ऐसे बहुत सारे वर्कआउट्स करोगे तो तुम्हारे फेस में से फैट रिडक्शन होगी, यानी कि सिर्फ तुम्हारी जॉ लाइन में से, तुम्हारे फेस में से फैट हट जाएगा। बट ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्पॉट रिडक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। तुम अपनी बॉडी से सिर्फ एक जगह से फैट नहीं हटा सकते। अगर तुम्हारे बेली एरिया पर फैट जमा हुआ है तो तुम ये नहीं कर सकते हो कि तुम्हें सिर्फ बेली एरिया से फैट हटाना, तो तुम एब्स मारोगे एंड तुम्हारा बेली एरिया फ्लैट हो जाएगा। अगर तुम्हें अपनी बॉडी से किसी भी एरिया से फैट हटाना है तो तुम्हें अपनी ओवरऑल बॉडी से फैट परसेंटेज कम करना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हारी ओवरऑल बॉडी से फैट हटेगा एंड तुम्हें जहां पर फैट होने की वजह से दिक्कत हो रही है वहां से फैट हटेगा। तुम सिर्फ एक स्पॉट से अपने फैट को कभी भी नहीं हटा सकते, क्योंकि ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूवन ही नहीं है। तुम कभी भी एक जगह से स्पॉट रिडक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। तो तुम अगर ये सोचते हो कि जॉ लाइन की एक्सरसाइज करने से, फेस वर्कआउट्स करने से सिर्फ तुम्हारा फेस फैट कम हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर तुम्हें अपने फेस फैट को कम करना है तो तुम्हें अपने ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज को कम करना पड़ेगा, कार्डियो करना पड़ेगा, वेट ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, डाइट को अच्छे से संभालना पड़ेगा, ताकि तुम्हारे फेस से भी फैट जाए। एंड जब तुम्हारे फेस से फैट जाएगा तब तुम्हारी जॉ लाइन जो तुमने फेस वर्कआउट्स करके, च्युइंगम च्यू करके, म्यूइंग करके, थंब पुलिंग करके डेवलप करी है, वो चीज़ अच्छे से विजिबल होगी। तो आई गेस अब तुम्हें पता लग गया होगा कि जो भी तुम फेस वर्कआउट्स करते हो उससे तुम्हारा स्पॉट रिडक्शन नहीं होगा। तो क्या तुम्हें फेस वर्कआउट्स नहीं करने चाहिए? बिल्कुल करने चाहिए, क्योंकि तुम जो फेस वर्कआउट्स करते हो वो होते हैं तुम्हारे मसल्स को डेवलप करने के लिए। अगर तुम बहुत मोटे हो एंड तुम वेट ट्रेनिंग कर रहे हो तो इससे तुम्हारा फैट कम नहीं होगा, बल्कि इससे तुम्हारे मसल्स डेवलप होंगे। एंड जब तुम खाना कम करोगे, कार्डियो करोगे, तो तुम्हारा फैट कम होगा। फैट कम होने की वजह से जो तुमने वेट ट्रेनिंग करके मसल्स डेवलप करे हुए हैं वो चीज़ फैट कम होने के बाद बहुत अच्छे से विजिबल होंगे एंड तब जाकर तुम्हारी बॉडी काफ़ी एस्थेटिक एंड काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगी। सेम गोज विद योर फेस। जब तुम फेस वर्कआउट्स करके, च्युइंगम, चिन टकिंग, म्यूइंग एटसेट्रा ये सब करके अपने फेस के मसल्स ग्रो करोगे, तो जब तुम अपने फेस का फैट कम करोगे तो तुम्हारी ये सारी मसल्स और अच्छे से विजिबल होंगी और शार्प होंगी एंड तुम्हारे फेस को और अट्रैक्टिव बनाएंगी। अब तुम अपनी जॉ लाइन को शार्प करने के लिए कुछ एडिशनल पॉइंट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहला आता है हाइड्रेशन। अगर तुम अपनी हाइड्रेशन पर ध्यान दोगे, यानी कि अपने वाटर इनटेक को कंप्लीट करोगे, तो तुम्हारी बॉडी में वाटर रिटेंशन नहीं होगा। जब तुम पानी कम पीते हो या फिर पानी नहीं पीते हो तो तुम्हारी बॉडी के मैकेनिज्म को ऐसा लगता है कि तुम किसी सर्वाइवल मोड में हो एंड तुम्हारी जान को खतरा है, दैट्स वाई तुम पानी नहीं पी पा रहे हो। तो वो क्या करता है, अपनी बॉडी के हर एक पार्ट में वाटर का रिटेंशन कर लेता है। एंड जब तुम्हारी बॉडी के हर एक पार्ट में वाटर का रिटेंशन होता है, तुम्हारा पानी स्टोर हो जाता है, तो तुम्हारे उस जगह पर ब्लूटिंग हो जाती है एंड इस वजह से तुम्हारे फेस पर भी ब्लूटिंग हो जाती है एंड तब तुम्हारी जॉ लाइन शार्प बिल्कुल भी नहीं दिखती है। एंड अगर तुम्हारी जॉ लाइन अच्छी भी हो तो ब्लूटिंग की वजह से, पानी के रिटेंशन की वजह से तुम्हारी जॉ लाइन बिल्कुल भी विजिबल नहीं होती है। तो तुम्हें अपने हाइड्रेशन को डेली बेसिस पे कंप्लीट करना है ताकि तुम इस चीज़ को अवॉइड कर सको। सेकेंड, च्यू हार्ड फूड। तुम अपने जॉ लाइन को शार्प कर सकते हो बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट के। तुम्हें सिंपली हार्ड फूड्स को च्यू करना है। आजकल के सिनेरियो में हम हमेशा सॉफ्ट फूड खाते हैं, राइस, रोटी, उबली हुई सब्जी, एंड इस वजह से हमारी जॉ लाइन अच्छे से डेवलप नहीं हुई है, क्योंकि हमने अच्छे से उसका वर्कआउट ही नहीं करा है। जब तुम हार्ड फूड च्यू करते हो तो तुम्हारे यहाँ के मैसेडर मसल्स और ग्रो करते हैं और डेवलप होते हैं एंड तुम्हारी जॉ लाइन और शार्प होती है। तो तुम सिंपली हार्ड फूड च्यू कर सकते हो ताकि तुम्हारी जॉ लाइन और डेवलप हो एंड और शार्प हो। थर्ड है पुअर पोस्चर।
पोस्चर। अगर तुम एक ऐसे पोस्चर में बैठते हो जिसमें तुम्हारी पीठ झुकी हुई है तो तुम अपनी नेक को एंड अपनी जॉ लाइन के एरिया को अपने चेस्ट पर चिपका लेते हो। एंड जब तुम ऐसा करते हो लॉन्ग टर्म में तुम्हारे यहाँ पर एक डबल चिन का इफेक्ट आता है। एंड जब तुम्हारे यहाँ पर एक डबल चिन का इफेक्ट आता है, इवन दो तुम्हें डबल चिन नहीं है बट इल्यूजन की वजह से तुम्हारी डबल चिन दिखती है, तो तुम्हारी जॉ लाइन बिल्कुल भी विजिबल नहीं होती है। एंड अगर तुम्हारी जॉ लाइन शार्प भी हो बट डबल चिन के इल्यूजन की वजह से वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती है एंड बहुत राउंड दिखती है। तो तुम्हें अपने पुअर पोस्चर को फिक्स करना है एंड एक अच्छे पोस्चर में बैठना है ताकि तुम अपनी जॉ लाइन को और शार्प दिखाओ एंड तुम्हारे इस एरिया में डबल चिन का इफेक्ट ना आए। आई होप तुम अच्छे से समझ गए होगे कि तुम अपनी जॉ लाइन को शार्प कैसे कर सकते हो, कौन सी चीज़ वर्क करती है एंड कौन सी चीज़ सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है। अगर तुम्हें इस वीडियो से ज़रा सी भी वैल्यू मिली हो तो तुम इसे अपने किसी दोस्त या फिर अपने किसी भाई के साथ शेयर कर सकते हो ताकि वो भी इस वीडियो से वैल्यू गेन करके अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कर पाए। अगर तुम चाहते हो मेरे से एक 1-to-1 कोचिंग कॉल करना तो तुम मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे DM कर सकते हो फेस, एंड बाकी की सारी डिटेल्स मैं तुम्हें पर्सनली सेंड कर दूंगा। तो मैं मिलता हूँ तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड काम करते रहो।